हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, जो कार केयर और कार डिटेलिंग से रिलेटेड होने वाली है। जितने भी फैंस कार एंथुसियास्ट हैं, बाइक एंथुसियास्ट हैं, जो अपनी बाइक की कार की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जो आजकल का ट्रेंड है बाइक्स का, कार्स का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। तो ऐसे ही ट्रेंड के बीच एक नया कार वॉश, कार डिटेलिंग सेंटर खुला है मेरठ के अंदर, दिल्ली रोड के पास, जिसका बोर्ड आपको दिख ही रहा होगा, IND वॉश। तो ये राजकमल एनक्लेव सोसाइटी है, इसके जस्ट साइड में खुला है, बिल्कुल एंट्रेंस के राइट साइड में। तो आपको मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ अब, और तो आइए आपको मिलाते हैं IND वॉश के ओनर से। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये बोर्ड IND वॉश, और यहाँ पे ओनर की आपको वाइट होंडा सिटी खड़ी दिख रही होगी। आइए ओनर से मिलते हैं। रमन भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तो ये हैं IND वॉश के ओनर। तो ये आपको सारी डिटेल बताएंगे, जो भी यहाँ पे डिटेलिंग होती है, कार केयर होता है, कार वॉश, एवरीथिंग, सारी फैसिलिटीज़ भैया के पास अवेलेबल है। A to Z आपको भैया सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो भैया से एक करके पूछते हैं, तो भैया आपको इस चीज़ का आइडिया कैसे आया सबसे पहले? अगेन वही मेरठ शहर में ये अभी सेंटर है, और अभी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटर खोला है, और इसको हम बोलते हैं ऑटो डिटेलिंग सेंटर, जिसमें बहुत सारे काम होते हैं। वी हैव कोटिंग्स, हमारे पास PPF है, वी डू नॉर्मल रबिंग प्रोसेस, टेफ्लॉन, और मल्टीपल सर्विस, हेडलाइट रिस्टोरेशन। अगर आपको सारी सर्विसेज के बारे में पता करना है तो यू कैन गो ऑन गूगल पेज, उस पर सर्विसेज ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मेन पर्पस यही था कि लोगों को उनके जो पैसा खर्च करते हैं उसका वर्थ उन्हें मिले उनके व्हीकल के ऊपर। जी हाँ, खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाके बात करेंगे अच्छे से। तो ऐसा कुछ भैया का पूरा स्टूडियो है, जो भैया ने कार की फोटोग्राफी और कार को पूरा तैयार करने के लिए बना रखा है। तो बैठ के यहाँ पे बात करते हैं भैया से सारी, आज भैया का सारा टाइम खींच लेंगे पूरा। जनरली लोग इसको कार का ब्यूटी पार्लर भी बोलते हैं हमारे। कार का ब्यूटी पार्लर। तो भैया जैसे कार का आपने ब्यूटी पार्लर बोला है, तो इसमें आपने बोला कि कोटिंग और डिटेलिंग सब होती है। तो कोटिंग में और डिटेलिंग में डिफरेंस है कुछ, या फिर सेम ही है? कोटिंग जो है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ डिटेलिंग। ये डिटेलिंग का एक पार्ट होता है। सो डिटेलिंग में सिर्फ कोटिंग ही नहीं होती है, ओवरऑल कार केयर, लाइक आपके एग्जॉस्ट, आपकी बॉडी पेंट, आपकी हेडलाइट्स, क्रोम, ग्लासेस, सारी चीज़ें डिटेलिंग में कवर होती है। सो दिस ओवरऑल इज़ कॉल्ड अ डिटेलिंग सर्विस। सो इसमें कोटिंग्स, हमारे पास मल्टीपल कोटिंग्स होती हैं, जिसमें सेरेमिक हो गया, PPF हो गया, जो बहुत पुरानी एक चली आ रही है, टेफ्लॉन कोटिंग हो गई, नॉर्मल रबिंग सर्विसेज हो गई, कोई स्क्रैच रिमूवल हो गया, तो स्विल मार्क्स रिमूवल हो गया। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये सब डिटेलिंग के अंदर आता है। ओके। तो ये कोटिंग और डिटेलिंग तो हो गया, आप पेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अगर पेंट की ज़रूरत पड़े? अभी हम लोगों ने शुरू नहीं करा है, वेरी सून विल स्टार्ट दैट ऑल्सो। और हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी लोगों को उनके जो वैल्यूबल मनी है उसका उनको पूरा फ़ायदा मिले, और विल प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी पेंट इन द मार्केट टू आवर क्लाइंट। जो हमारे क्लाइंट रहेंगे उनके व्हीकल पे हम बेस्ट क्वालिटी के जो है पेंट यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। अभी वी आर डूइंग डिटेलिंग सेंटर, हमारे पास 2 शॉप्स हैं, वी हैव कवर्ड अ लार्ज एरिया फॉर व्हीकल्स। हम लोग 2-3 व्हीकल आराम से कर सकते हैं, एंड वेरी सून वी आर ओपनिंग अ कैफ़े ऑल्सो। एक छोटा एक हम आउटलेट खोल रहे हैं फॉर आवर क्लाइंट, के कोई अगर आए तो वो टी, कॉफ़ी या सैंडविचेस, बर्गर, कुछ भी इंजॉय कर सकता है। दैट विल बी ऑन Zomato, स्विगी ऑल्सो।
तो ये काफ़ी अच्छा आपने ध्यान रखा है। अगर कस्टमर आते हैं तो डिटेलिंग में टाइम काफ़ी जाता है ना, टाइम बहुत अच्छा हो। अगर सेटिस्फैक्ट्री काम कराना है तो टाइम लगता है, तो उसमें कस्टमर भी बोर हो जाता है, उसको भूख लगने लग जाती है। तो उस चीज़ का आपने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है, वो तो अच्छी बात है। और जैसा आपने बताया कोटिंग के बारे में, तो आपके पास कौन कौन सी कोटिंग है, कौन कौन सी PPF है? हाँ, वो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे पास सेरेमिक जो प्रॉपर हम कोटिंग कहेंगे, वी हैव ग्लास कोटिंग, वी हैव इंटीरियर कोटिंग, वी हैव लेदर कोटिंग, वी हैव PPF, वी हैव सेरेमिक, सारी चीज़ हमारे पास है। और सारे अलग अलग पार्ट्स के लिए। और बस ये कोटिंग्स का पार्ट होता है। बाकी चाहे एलॉय कोटिंग, स्टेनलेस स्टील कोटिंग, क्रोम कोटिंग, वी हैव एवरीथिंग। ओके। PPF में भी आपने बताया कुछ डायमेंशंस होते हैं, वो PPF इसका फुल फॉर्म पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होता है। तो हम यूज़ करते हैं TPU मटेरियल सिर्फ, और वो उसका थिकनेस 190 माइक्रोन रहता है, और काफ़ी अच्छी थिकनेस है। तो आराम से कहीं आप विलेज में जा रहे हो तो कोई बुग्गी वगैरह, गन्ने वन्ने से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे क्रैशेस से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और लेडीज़ से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब किसी भी चीज़ से, इवन द की मार्क्स से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक सेल्फ हीलिंग फीचर होता है, जिसमें छोटे मोटे स्क्रैच अगर आएँ तो वो अपने आप हील हो जाते हैं, बॉडी पेंट तक नहीं जाता है कुछ। तो भैया मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे कि मेरे पास ब्लैक कलर कार है, तो जैसे आपको पता है डार्क कलर की जितनी भी कार्स होती हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब स्क्रैचेस को लेके, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अलग से ही शो होता है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इफ़ यू आर बजट ओरिएंटेड, आप पे ज़्यादा बजट नहीं है, और इवन बजट क्या, ब्लैक इज़ अ कलर ऑफ, मतलब आई कैन से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्राइड का, हर कोई ब्लैक व्हीकल लेना ज़्यादा पसंद करता है फॉर अ क्लास। सो ब्लैक, अगेन ब्लैक कलर चाहे बाइक हो या कार हो, मेंटेन करना इज़ वेरी टफ। सो गो फॉर, स्ट्रेट अवे गो फॉर गुड कंपनी, गुड ब्रांड, गुड मैन्युफैक्चरर सेरेमिक कोटिंग, और योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ना आपको उस पर धूल मिलेगी, इवन अगर ठीक है धूल हमारे यहाँ बहुत है, डिपॉजिट होगा, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होगा, बट 90% कम होगा। आप सिर्फ रनिंग वाटर उस पर डालिए, नो प्रेशर वॉश का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, वो धूल अपने आप स्लिप डाउन हो जाएगी, और आप एक नॉर्मल कपड़ा उसके ऊपर मारिए, योर कार विल शाइन लाइक इट वॉज बिफोर एज न्यू, बहुत ज़्यादा शाइन रहेगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है। ओवर क्लीनिंग हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि जनरली लोग सोसाइटीज़ में एक अपने कंफर्ट जोन के लिए जो है क्लीनर्स बुला लेते हैं, जो एक बाल्टी में एक रैक मैं उसको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी नहीं कहूँगा, एक रैक कहूँगा, उससे लोगों के वैल्यूबल व्हीकल को साफ़ करके जाते हैं। सो गाइस, यू आर डैमेजिंग योर व्हीकल। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आप 1 साल 1.5 साल में ही आपका व्हीकल बेकार हो जाएगा। प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन आप विद इन 10 डेज़ एक कार का अच्छा वॉश लें, ठीक है, और उसको एक प्रोसेस होता है, आप ऐसे लेंथ वाइज कपड़ा मारें हमेशा, चाहे वो बाइक हो या कार हो, ऐसे लेंथ वाइज, ठीक है। आपको ऐसे गोल नहीं घुमाना, डस्ट है आप गोल घुमा रहे हो, यू आर क्रिएटिंग स्विल मार्क्स। सीधा सीधा आप कपड़ा मारें, आपकी व्हीकल बहुत लंबे समय तक शाइन करे। तो भैया जैसे आजकल NCR में पूरा ट्रेंड चल गया है कि सब जगह डिटेलिंग सेंटर्स खुल गए हैं और सब लोग डिटेलिंग करा रहे हैं, कोटिंग करा रहे हैं। तो अपने मेरठ में भी काफ़ी सारे डिटेलिंग सेंटर्स हैं, तो हम IND वॉश को क्यों चूज़ करें ओवर दी अदर डिटेलिंग सेंटर्स? सी, वी आर दी प्रोफेशनल प्रो डिटेलर्स। हम लोगों को एक जो सर्टिफाइड कंपनीज़ हैं जिनके हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इवन वी हैव फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज़, और वो सारी कंपनीज़ ने हमें ट्रेनिंग दी है, ठीक है। वी हैव ट्रेनिंग फ्रॉम जर्मन्स, वी हैव ट्रेनिंग फ्रॉम कोरियंस, सो वी नो हाउ टू हैंडल योर कार सेफली। सो दिस इज़ द डिफरेंट पार्ट के, इसलिए आप IND वॉश को चूज़ करें। एंड अगेन मैंने बोला कि कार आपके हमारे पास आएगी, विल सेट
दी चार्जेस, जो भी हमें सर्विस अवेल होगी, कुछ 2-3 चीज़ें मुझे मिली, विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको एक नई गाड़ी डिलीवर करें, चाहे वो 10 साल, 12 साल, 13 साल, 5 साल, 2 साल, कितनी भी पुरानी हो, यू विल गेट अ न्यू फील कार वंस यू गेट अ सर्विस फ्रॉम एंडी बॉश। ओके, और आप काफ़ी ज़्यादा कार एंथुजियास्ट हैं, बाइक एंथुजियास्ट हैं, तो मैंने देखा आपका इंस्टाग्राम पेजेस भी देखे हैं, तो आपको इस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस, आप अपनी बाइक का, कार का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो आपने कौन कौन सी बाइक रखी हुई है, कौन सी कार है आपके पास, उसको आप मतलब कैसे मेंटेन करते हैं वो सब? ओके एग्जैक्टली क्या है जो आपने बोला कि सो आई एम अ, यू कैन से मी अ बाइक एंथुजियास्ट और अ कार एंथुजियास्ट। सो मेरे पास बहुत रेयर व्हीकल्स भी रहे हैं, और इसी वजह से मेरा एक मकसद ये था कि मैं एक डिटेलिंग सेंटर शुरू करूं, जिससे मैं लोगों को जो वो फूल होते हैं बाहर जाके, उस चीज़ से रोक सकूं और उनके पैसे का उनको प्रॉपर रिजल्ट मिले। सो बाइक्स की अगर आप बात करते हो, सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम लिबेरो, मेरे पास यामाहा थी, देन पल्सर 220 मेरे पास थी, देन मेरे पास R15 थी, देन मेरे पास हिमालयन थी, देन मेरे पास कैफे रेसर एक मैंने यामाहा कस्टमाइज़ कराई थी, देन मैंने ओन करा था ZX12R कावासाकी, विच इज़ द रेयरेस्ट इन इंडिया, ओनली 4 बाइक्स, सिर्फ 4 बाइक्स थी वो। देन मैंने डुकाटी मॉन्स्टर, हिमालयन एंड 4 KTM मैंने अलग अलग रखी है, 2014 RC 390, और अभी भी मेरे पास RC है और बहुत अच्छी मॉडेड है वो, और ड्यूक भी मेरे पास थी। सो दिस इज़ द थिंग। कार्स में आई हैव 2 डोर्स एंड कूपे एडिशन, जो बहुत ही लिमिटेड था, ओनली 300 कार्स इन इंडिया। सो बिकॉज ऑफ NCR नॉर्म्स हम लोगों को सेल करनी पड़ जाती हैं चीज़ें, अदरवाइज दे आर जेम्स, उनको कोई कभी नहीं बेचना चाहेगा। तो ये एंथुजियाज्म मेरे अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्हीकल आए ना, सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, SUVs, कुछ भी आए, विल डू आवर बेस्ट और उनके पैसे का उनको रिजल्ट देंगे। और तो जैसे आपने कार्स के इतने सारे नाम लिए, तो आप कितनी कारें यहाँ पे, कौन कौन सी कार्स आप यहाँ पे कर चुके हैं डिटेलिंग? मल्टीपल कार्स, बहुत सारी कार्स हमने करी हैं। हम ऐसा नहीं है कि छोटी गाड़ी हैं तो वी वोंट एंटरटेन पीपल, और जैसा कि आप नाम देख सकते हैं एंडी बॉश, ये सब के लिए है, ये भारत का ब्रांड है, और इसमें हमने ऑल्टो से लेके, जेन से लेके, हमने BM से लेके, मर्सिडीज़ से लेके, नॉर्मल हमारी रोड कार्स जैसे नेक्सॉन हो गई, स्विफ्ट हो गई, डिफेंडर्स, फॉर्च्यूनर, सब हमने करा है। धीमे धीमे वी आर पोस्टिंग इट ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, हमारा एक पेज है, हम उसको प्रॉपरली अभी मेंटेन करना शुरू करेंगे। सो आप लोग जा सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी रिसेंटली वी हैव डन BMW 330i, व्हाट अ लवली कार, सुपर पावरफुल, और ब्लैक थी वो, अगेन जो आपका क्वेश्चन था ब्लैक का, तो अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ कपड़ा मारते हैं, कहते हैं भैया आपने हमारी ज़िंदगी में सुकून दे दिया, जादू कर दिया आपने। जादू कर दिया है। तो भैया जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो आप एक एक करके बता दीजिए इन प्रोडक्ट्स को। दीज प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं डिस्प्ले के हैं, वी हैव कोटिंग्स फ्रॉम जर्मनी, इंडिया, अगेन वोकल फॉर लोकल, इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। कोरियंस, अगेन जर्मन, कोरियन, इंडियन, इटालियन, सारे ब्रांड्स हमारे पास हैं जो डिटेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हैं। इवन वी हैव हाई ग्रेड मशीन्स ऑल्सो, जो कि अच्छे अच्छे डिटेलिंग सेंटर्स में नहीं मिलती है। सो बिकॉज वी वांट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, सो एक बार कार आई वो बेस्ट होके जाएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो एक कार को वैसे करने में जो एवरेज टाइम जाता है, हाँ, डिटेलिंग करने में कितना जाता है लगभग? देखिए, अगर कोई नॉर्मल जैसे टेफ्लॉन कोटिंग के लिए कोई आता है तो हम मना नहीं कर सकते, विल डू इट अराउंड 4 आवर्स, या और कोई इंटीरियर क्लीन एंड वॉशिंग डिटेलिंग के लिए आता है 3 आवर्स, कोई सेरेमिक कोटिंग के लिए आता है अराउंड 2 to 2.5 days, कोई PPF के लिए आता है अराउंड 3 days। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हम जल्दबाजी में कुछ नहीं करते, वी आर नॉट हियर टू अर्न मनी, वी आर हियर टू अर्न रिस्पेक्ट, और मनी अपने आप आ जाएगा जो हमें चाहिएगा।
So लर्निंग इज अर्निंग। exactly. So this is the thing. तो गाइज मैं अब भैया से विदा लेता हूँ क्योंकि इस भैया का जाने का टाइम हो गया और अपने भी जाने का टाइम हो गया, अंधेरा हो चुका है। तो आप सब बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो शॉप का डिटेलिंग सेंटर का एड्रेस है और भैया की इंस्टाग्राम आईडी है वो यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और डिटेलिंग कराने यहाँ पे ज़रूर आइए, एक बार सर्विस अवेल करके देखिए कि आपको कैसा फील होता है। भैया वंस एक बार हमें ज़रूर मौका दें और हम आपको निराश नहीं करेंगे बिल्कुल। भैया काफ़ी हम्बल हैं बाय नेचर तो ये भी एक क्या कहते हैं वे होता है एक्सप्रेस करने का। सर्विसेज इंसान उसी से लेता है जिसका बिहेवियर अच्छा हो, तो बिहेवियर भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अब चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।